हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं समुच्चय यानी कि सेट्स को, जो कि अपनी क्लास 11th है, उसका फर्स्ट चैप्टर है। सेट्स क्या होते हैं उससे को जानने से पहले हम देखेंगे कि सेट्स को जॉर्ज कैंटन नाम के, क्या नाम था, ये वैज्ञानिक हैं जो आपको सामने दिख रहे हैं, इनका नाम था जॉर्ज कैंटर। तो इन जॉर्ज कैंटर नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले हमें बताया था समुच्चय के बारे में, और समुच्चय का विकास भी किसने किया था, जॉर्ज कैंटर ने किया था। मतलब हम जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अपने क्लास 11th के मैथ का, उसमें जो जॉर्ज कैंटर है ना, उन्होंने ही जितना कुछ अपन को बताया है सारा का सारा हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो समुच्चय होता है क्या होता है। तो समुच्चय को जानने से पहले आप देखिए समुच्चय क्या होता है, आगे पढ़ने से पहले कि मैंने आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि बताइए प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं। प्राकृत संख्याएं होती हैं जो, वो कौन सी होती हैं। तो आप सभी लोग जानते हो प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं। 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, और 1, 2, 3 और आगे चलते चले जाओ अनंत तक, तब तक सारी की सारी प्राकृत संख्याएं होती हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि प्राकृत संख्याओं को समुच्चय के रूप में लिखिए, सेट के रूप में लिखिए, तो हम कैसे लिखते हैं इसे। हम लिखते हैं a बराबर, मतलब कोई भी मान सकते हैं, a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, जो भी हम उनको मानना हो, और कुछ के लिए विशेष होता है। जैसे प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को बताइए, प्राकृत संख्याओं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में। तो प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। बोलते हैं या नहीं। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर में पहला क्या है, एन ही तो है लेटर अपना, तो हम एन से डिनोट करेंगे इसको। तो कुछ को हम डिनोट करते हैं स्पेशल लेटर से, और बाकी हम अपने मन से मान लेते हैं ABC, जो भी हमें मानना हो इंग्लिश का लेटर। तो नेचुरल नंबर की बात की तो हमने एन से डिनोट किया। लिखेंगे कैसे कि एन बराबर, बीच वाला कोष्ठक लगाएंगे हमेशा, 1, 2, 3 और डॉट डॉट डॉट, और ये बन गया। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया जो हमारी प्राकृत संख्याएं थीं, जो हमारी नेचुरल नंबर्स था ना, उनका जो समुच्चय था वो हमने बना दिया इस तरीके से। ओके, अब एक बात ध्यान रखिए कि ये तो नेचुरल नंबर्स का समुच्चय हो गया, लेकिन हम एक अन्य एग्जांपल लें। अगर किसका एग्जांपल लेंगे, हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक सेकंड रुकिए, एक हम अब दूसरा एग्जांपल लेंगे। जैसे कि मैंने कहा, एक शब्द लिखा है आपके सामने SCHOOL, स्कूल लिखा है। मैंने कहा स्कूल के जितने भी जो लेटर हैं ना, उनको मिलाकर एक समुच्चय बना दो। तो मैंने मान लिया कि समुच्चय A है। तो वो नेचुरल नंबर को हमने n माना था, क्योंकि उस कुछ के लिए विशेष होता है, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, पूर्णांक हो गया, इनके लिए विशेष अक्षर से डिनोट करते हैं, लेकिन बाकी के लिए अपने मन से मानते हैं। तो स्कूल के वर्ड के लिए हमने मान लिया A। फिर से हम बीच वाला कोष्ठक बनाएंगे, इसमें लिखेंगे हम S, C, H, O और L। अब इसमें जानने वाली बात क्या है ना, कि इसमें तो 2 O थे, लेकिन इसमें एक ही क्यों आया, क्योंकि समुच्चय में हमेशा कोई भी लेटर रिपीट नहीं होता है, या कोई भी लेटर या कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो सकता है, केवल और केवल एक ही बार आएगा। ये ध्यान रखना है अपन को। तो स्कूल का इस तरीके से किसी का भी लेटर का या अक्षर का लिखें तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। इसमें जो S है ना, C है, H है, O है, L है, ये क्या है, इनको हम बोलते हैं अवयव। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम समुच्चय के अवयव। तो ये जो मझला कोष्ठक बोलते हैं इसे, या बीच वाला कोष्ठक, तो इसके अंदर जो लिखे होते हैं कॉमा लगा के, वो सारे के सारे समुच्चय के अवयव बोलते हैं उन्हें, अपन समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। ओके, अब पढ़ते हैं हम आगे, बुक में देखते हैं। फिर उसके बाद हम करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस, और उसके बाद हम देखेंगे आगे। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, और भी रिलेटेड रहेगी तो वो भी मैं समझा दूंगा। अभी इधर देखिए, ये देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें ये सब चीज़ें लिखी हैं। यहाँ पर ये लिखा है कि देखिए n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, z है पूर्णांकों का समुच्चय, q है परमेय संख्याओं का समुच्चय, r है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, z है धन पूर्णांकों का समुच्चय, q है धन परमेय संख्याओं का समुच्चय, r है धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। चलिए एक बात और समझाते हैं मैं आपको, एक सेकंड रुकिए, इधर आइए।
देखिए एक बात और समझाऊँ मैं। देखिए आपने एक बात गौर करी होगी कि प्राकृत संख्याएं होती हैं ना, जो कौन सी संख्याएं होती हैं, प्राकृत संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं कि नहीं। तो नेचुरल नंबर्स को तो हम किससे डिनोट करेंगे, एन से। ये हम कब बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम जब समुच्चय की बात करेंगे, तब जब समुच्चय की बात करेंगे तो नेचुरल नंबर्स को एन से डिनोट करेंगे। लेकिन आपको पता हो ना कि जो पूर्णांक होते हैं, जो पूर्णांक होते हैं ना, पूर्णांक को हम इंग्लिश में पता है क्या बोलते हैं, पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं हम इंटीजर्स। ओके, पूर्णांक को हम इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं। लेकिन पूर्णांक को हम आई से डिनोट नहीं करते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि नॉर्मली तो हम नेचुरल नंबर को एन से करेंगे, पूर्णांक को आई से नहीं करेंगे। मतलब नॉर्मली जिससे डिनोट करते हैं उससे हम समुच्चय में नहीं करेंगे। समुच्चय के लिए कुछ स्पेशल होते हैं और वही आपको इधर दिखाए गए हैं। ए हैं वो स्पेशल, जिनको आपको याद करना है। कौन कौन से हैं वो ए हैं कि नेचुरल नंबर को तो हम एन से ही कर देंगे डिनोट, लेकिन पूर्णांकों के समुच्चय को हम जेड से करेंगे, पढ़ संख्याओं के समुच्चय को क्यू से करेंगे, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को आर से करेंगे, धन पूर्णांकों के समुच्चय को जेड से करेंगे, धन परमेय संख्याओं के समुच्चय को क्यू से करेंगे और धन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को आर से करेंगे। अब इन्हें याद कैसे करना है, फ़िलहाल के लिए दो ज़रूरी है, एक तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जिसे हम एन से करेंगे और पूर्णांकों का समुच्चय जिसे हम जेड से करेंगे। इसके अलावा आर याद करना, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ये तीन इम्पोर्टेंट हैं, बाकी के भी इम्पोर्टेंट हैं जो आपको आगे जब आप क्वेश्चन करोगे ना तब आपको अपने आप याद हो जाएंगे। लेकिन ये तीन फिलहाल के लिए याद कर लेना कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को एन से, और पूर्णांकों के समुच्चय को जेड से और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को आर से। ओके, अब इसको एक बार रफ करने दो, फिर मैं आगे आपको इसके क्वेश्चन बताऊंगा एक दो। ओके, देखिए इसके आगे है, जब आगे चलते हैं, एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, यहाँ पर लिखा है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप और समुच्चय निर्माण रूप। ये दो चीज़ें हैं जिनको मैं आपको अभी नहीं समझाऊंगा। अभी मैं कुछ सवाल समझाऊंगा ना, उसके बाद मैं वापस आऊँगा इधर इसको समझाने के लिए, क्वेश्चन कराने के बाद कि रोस्टर या सारणीबद्ध रूप क्या होता है और समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है। ओके, ये मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे स्कूल में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय स्कूल है, मतलब ओ है ना, इसमें एक ही बार आया। तो हमेशा ध्यान रखना समुच्चय के अंदर कोई भी लेटर या कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है, मतलब समुच्चय के जो अवयव होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं उसके अंदर। ओके, अब आते हैं हम सवाल पे। हम ये सवाल करेंगे ना, इसके बाद मैंने अभी बताया था आपको कि ए रोस्टर या सारणीबद्ध रूप और समुच्चय निर्माण रूप। ये मैं बताऊंगा ये समुच्चय के दो रूप होते हैं, ये क्या होते हैं, सवाल कीजिए उसके बाद बताऊंगा। सबसे पहले देखें उदाहरण 1, ये वाला। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। ओके, क्वेश्चन को पढ़िए, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। इसका मतलब ये है कि पहले हमें इस जो समीकरण दिया है ना, इसको सॉल्व करना है। इसके जो आंसर आएंगे, इस समीकरण को पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और इसका जो आंसर आएगा उसे हम रोस्टर रूप में लिखेंगे, ना कि सारणीबद्ध रूप में। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इधर आइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ओके, तो ये तो आपने 10th में पढ़ा ही होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके आंसर हम कैसे निकालेंगे, इसके आंसर हम ऐसे निकालेंगे कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर है, इधर 2 है, एक्स है, तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 2x स्क्वायर। ये आपने 11th में पढ़ा होगा ना, ऐसे सॉल्व कैसे करते हैं कि जी x है ना, बीच में तो x बन जाए, बीच में बन जाएगा x, इधर बीच में x बन जाएगा, और जो 2 का और x का गुणा करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे इसे प्लस लिख दीजिए x और माइनस का लिख दीजिए 2x। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब देखिए आप, प्लस x और माइनस के 2x, तो 2x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी ये गलत रख गया मेरे से, एक सेकंड रुक जाओ, इसे थोड़ा बैक कर लो।
ये वाला यहाँ पर लिखेगा माइनस का और यहाँ पर लिखेगा प्लस का। तो जब हम प्लस के 2x में से माइनस का x घटाएंगे, जब प्लस का 2x है ना, इसमें से माइनस का x घटाएंगे तो अपने आप ही प्लस x। ये पता है ये क्या बात होती है? ये ऐसी बात होती है कि जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 3, तो आप ही बताइए कि मैं 3 की जगह पे प्लस का 1 और नहीं सॉरी 1 सेकंड, 3 की जगह पे मैं माइनस का 1 और प्लस का 4 नहीं लिख सकता हूँ? मतलब 3 की जगह पे -1 और +4 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 4 में से 1 जाएगा ना, वाली 4 में से वाला 1 जाएगा, तब भी 3 ही आ जाएगा। मतलब ये ऐसी बात हो गई कि 3 को मैंने 1 + 2 लिख दिया, 3 को मैं 1 + 2 भी लिख सकता हूँ, 4 - 1 भी लिख सकता हूँ। तो इसी तरीके से x को हम क्या लिख रहे हैं? 2x - x। 2x में से x जाएगा तो x बचा रह जाएगा, और 2x में x का गुणा करेंगे तो माइनस का 2x² आ जाएगा। ओके, ये 10th का था, लेकिन मैंने तब भी समझा दिया कि इस समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं। इसी तरीके से करते हैं कि जो बीच वाला आ जाए इनका जो गुणा घटाना करके, और इसके अलावा इनका गुणा करेंगे इसका और इसका, तो इसका और इसका गुणा आना चाहिए। तो 2x का x में गुणा करेंगे तो माइनस का 2x² आ जाएगा, और इसका भी माइनस का 2x, माइनस का ये 2 था ही और बराबर में 0। इसको सॉल्व किया, x माइनस का 1, इसमें और इसमें से मैंने x² में से और x में से मैंने x को कॉमन ले लिया, x² में से x बचा रह गया, इसमें से माइनस का 1 बचा रह गया, इसमें से प्लस का 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया मैंने, तो इसमें से और इसमें से 2 कॉमन लिया, तो इसमें तो क्या x बच गया और इस वाले में माइनस का 1 बच गया। ओके, बराबर 0। ए और ए हमेशा कॉमन मिल जाएंगे, तो x - 1 कॉमन मिल गया और इधर ये x + 2 बच गया, x + 2 बराबर में 0। तो इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर आया x बराबर 1 और x बराबर 2। मतलब हमेशा जो x - 1 है ना, तो 1 तो आंसर आ जाएगा, ए वाले x में जो -1 है तो ये प्लस का 1 हो गया, और ये प्लस का 2 था तो ये माइनस का 2 हो गया। ये 2 आंसर आ गए अपने। ओके, अब इसको रब कर दो, मैं आंसर छोड़ रहा हूँ बस, 1 सेकंड। ओके जी, आंसर आ गया अपने x बराबर 1 और x बराबर -2। तो मैंने आपको बताया था कि 2 रूप होते हैं। एक तो कौन सा रूप होता है? रोस्टर रूप, जो कि अपने क्वेश्चन में पूछा गया था हमसे। ओके, ये तो हमसे अपन से क्वेश्चन में पूछा गया था। और दूसरा रूप होता है समुच्चय निर्माण रूप। एक होता है समुच्चय निर्माण रूप, एक रोस्टर रूप। तो हम अभी रोस्टर रूप में करेंगे, तो इसका हल हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में हम कैसे लिखते हैं? हमने मान लिया समुच्चय ए है बराबर, और जो हमने अभी आपको शुरुआत में दिखाया था ना कि कौन कौन सा आंसर आ गया, एक आंसर आ गया और -2 आ गया। यही क्या होगा? यही इस सवाल का होगा आंसर अपना, यही तो आंसर हो जाएगा। तो नॉर्मली जब अपन ऐसे लिख देते हैं ना, तो इसी वाले रूप को, इसी वाले तरीके को से आंसर लिखने को हम लोग बोलते हैं कि हमने समुच्चय को उसके रोस्टर रूप में लिख दिया है, और यही आ गया हमारा आंसर। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन, उदाहरण के क्वेश्चन में जाके कि उन्होंने कैसे किया था। ओके, देखिए, 1 सेकंड, देखिए, ये देखिए, ये सवाल था ना उदाहरण 1, तो इसमें लिखा था समीकरण x² + x - 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। तो इन्होंने इसको सॉल्व किया, मैंने सॉल्व करके बताया कि इस समीकरण को पहले सॉल्व करेंगे। जो समीकरण दिख रहा है ना, इसको पहले सॉल्व करेंगे, और इसके बाद इसका जो हल आएगा ना, उसको अपन रोस्टर रूप में लिख देंगे। तो हमने भी इसको सॉल्व किया। दोबारा वीडियो देख लेना अगर समझ में ना आए तो, या 10th में आपने पढ़ा होगा कि सॉल्व कैसे करते हैं, इसके आंसर निकालते हैं। तो एक तो इसका आंसर क्या निकला था? एक आंसर निकला था। एक इसका माइनस का 2 आंसर निकला था। और इसको जब हमने रोस्टर रूम में लिखा, तो रोस्टर रूम में हमने कैसे लिखा? ऐसे। इन्होंने ए बराबर नहीं लिखा, लेकिन लिख सकते हैं अपन, इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, ए बराबर एक कोष्टक लगा के 1, -2। ये इसका आंसर लिख सकते हैं अपन ऐसा। ओके, ऐसे ही लिखते हैं इसको, ठीक है।
आप समझिए, ये तो हो गया पहला सवाल। अब लिखेंगे हम दूसरा सवाल। इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने एक रूप लिखा है समुच्चय, रुकना एक सेकंड, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने रूप लिखा है समुच्चय जी वाला, कि समुच्चय एक्स, जो दो बिंदी लगी है ना और फिर उसके बाद एक्स लिखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समुच्चय एक्स सच दैट एक्स। क्या बोलते हैं, सच दैट। तो जो दो बिंदी लगी होती हैं इनको बोलते हैं सच दैट। तो समुच्चय एक्स सच दैट एक्स एक धन पूर्णांक है और एक्स बराबर और एक्स स्क्वायर छोटा है 40 से। इसको ऐसे मतलब इसको पढ़ना सीख लीजिए। इसको कैसे पढ़ेंगे कि समुच्चय एक्स सच दैट एक्स एक धन पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर छोटा है 40 से। तो ये वाला रूप है ना, ये वाला रूप जो आपने अभी पढ़ा, समुच्चय एक्स सच दैट एक्स एक धन पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर छोटा है 40 से, इसी को बोलते हैं हम क्या, इसी को बोलते हैं हम समुच्चय निर्माण रूप। इसी को हम समुच्चय निर्माण रूप बोल देते हैं। ओके। और जो आंसर निकला ना इसका, देखो इन्होंने जो आंसर निकाला ए वाला, ये आंसर निकाला ना इन्होंने जो आंसर निकाला ए आंसर है अपना रोस्टर रूप। तो जब इस तरीके से लिखा होता है, देखो फिर से पढ़ो, एक बार बैक कर दूँ मैं एक बार, देखो एक सेकंड फिर से बता रहा मैं। देखो जो लिखा है समुच्चय एक्स सच दैट एक्स एक धन पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर छोटा है 40 से, इसको तो हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है। और इसका जो आंसर निकला, जैसे पहले वाले क्वेश्चन का निकला था, ऐसे ही इसका ही आंसर निकला, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम रोस्टर रूप। चलो इसको सवाल को करते हैं। इन्होंने लिखा क्या है, इन्होंने क्वेश्चन में लिखा है एक्स सच दैट एक्स एक धन पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर छोटा है 40 से। मतलब सबसे पहले तो क्वेश्चन का एक एक शब्द पढ़ा करो हमेशा, कि एक्स सच दैट एक्स एक धन पूर्णांक है, मतलब एक्स है वो एक धन पूर्णांक है। और सबसे पहले पूर्णांक समझिए क्या होते हैं। एक सेकंड में, इन्होंने पूर्णांक की बात की है ना, तो पूर्णांक समझ लीजिए क्या होते हैं। देखो 0 होता है, 1 2 3, और यहाँ पर इनफाइनाइट तक चले जाओ, और -1 -1 और इधर इनफाइनाइट तक, मतलब 0 और 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक, और इधर भी -1 -2 -3 -4, ये सारे होते हैं पूर्णांक, इन्हें पूर्णांक बोलते हैं हम। मतलब 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और माइनस के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर अनंत तक, यहाँ पर भी इन्फाइनाइट तक। जब हम चले जाते हैं तो उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोल देते हैं अपन। और धन पूर्णांक की बात करें, धन मतलब जो पॉजिटिव वाले हैं, तो पॉजिटिव वाले कौन कौन से रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्फाइनाइट तक। तो धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव वाले। ओके, धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव वाले। अब इनका क्वेश्चन क्या था, इनका क्वेश्चन था एक्स सच दैट एक्स एक धन पूर्णांक है। मतलब धन पूर्णांक है मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये वाले हैं पूरे इनफाइनाइट तक। और इन्होंने कहा कि एक्स स्क्वायर छोटा है 40 से। क्या कंडीशन दी, 2 कंडीशन दे दी इन्होंने। एक तो कंडीशन दी कि एक्स का जो स्क्वायर आएगा ना वो 40 से छोटा आएगा, एक कंडीशन ये है। और दूसरी कंडीशन इन्होंने दी कि एक्स सच दैट एक्स एक धन पूर्णांक है, मतलब वो 1 2 3 4 5 हो सकता है ओनली बस। तो हम आंसर लिख के देखते हैं, एक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एक का जब हम स्क्वायर करेंगे ना वो 40 से छोटा आएगा ना, तो कंडीशन फॉलो हो जाएगी, क्योंकि एक का स्क्वायर 1 होता है। 2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे ना तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो 40 से छोटा होगा। 3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 40 से छोटा आएगा। 4 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 4 चौको 16 40 से छोटा। 5 5 25 40 से छोटा। 6 6 6 36 40 से छोटा। 7 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 7 का स्क्वायर क्या होगा, तो कंडीशन पढ़िए, इधर कंडीशन पढ़िए। इन्होंने लिखा था एक्स सच दैट एक्स एक धन पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर 40 से छोटा है। धन पूर्णांक है मतलब 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, लेकिन कौन कौन से हो सकते हैं, जो 40 से छोटे हैं। तो 40 से छोटे कौन कौन से देखे अपन ने, 40 से छोटे अपन ने देखे 1 2 3 4 5 6। 7 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 7 स्क्वायर 49,
49 तो 40 से बड़ा हो जाएगा ना, लेकिन हमें 40 से छोटे वाले चाहिए धन पूर्णांक। धन पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उनमें से भी कौन से, उनमें से भी बे वाले जो 40 से छोटे हैं। तो 40 से छोटे कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 हैं बस। क्योंकि 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा ना, और वो 40 से छोटा नहीं रहेगा, 40 से बड़ा हो जाएगा। तो इसका यही आंसर है। इसका क्या है? इसका यही आंसर है। और इसको अगर अपन ज़्यादा लिखें तो ए बराबर लिख सकते हैं यही 1 2 3 4 5 6। बस इस तरीके से लिख सकते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा बस। ओके, तो यही इसका आंसर है। तो आज हमने ये 2 सवाल किए, आप इन्हीं 2 का रिवीजन कीजिए। उसके बाद मैं आपको तीसरा चौथा सवाल समझाऊंगा। और इतना कुछ समझाया है, ये बेसिक है इसका, इसलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद आगे समझाऊंगा फिर। टाटा बाय बाय।